सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर सामने आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की सेहत दरियाफ़्त की और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि हम चाहते हैं कि हम दोबारा मिलकर चलें। ज़राए से मालूम हुआ है कि मौलाना, हमारी ख्वाहिश है कि आप फिर हमारी सरपरस्ती करें, ये कहा गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब देते हुए कहा कि हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब वाज़े पैगाम है, ज़राए JUI का ये कहना है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है और इसकी अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर सामने आ गई है। और अब बात करते हैं समुद्री तूफान असना की। नाज़रीन, अब बात करते हैं समुद्री तूफान असना की। कराची और गवादर के करीब समुंदर में साइक्लोन कल बना जिसको असना का नाम दिया गया। आमतौर पर यह साइक्लोन समंदर से खुश्क ज़मीन की तरफ बढ़ता है, मगर ये साइक्लोन ज़मीन से समुंदर की तरफ गया, जो आइंदा चंद घंटों में समुद्री तूफान भी बन सकता है, जैसा कि आप एनिमेशन में मेरे अक़ब में वाज़े तौर पर देख भी सकते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कुछ देर कबल ये अलर्ट जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि समुद्री तूफान असना कराची से 170 किलोमीटर के फासले पर इस वक्त मौजूद है। डीप डिप्रेशन जो कि रन ऑफ कच्छ के साहिल के ऊपर मौजूद है। समुद्री तूफान असना के बाइस कराची के साहिल पर हवाएं 50 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इस वक्त आप चलते हुए देख सकते हैं। साइक्लोन के ज़ेरे असर मुल्का अज़ला में 30 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान वक्फे से गरज चमक और तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। सिंध के माहीगीरों को 31 अगस्त और बलूचिस्तान के माहीगीरों को 1 सितंबर तक समुंदर में ना जाने की वाज़ेह तौर पर हिदायत की गई है। समुद्री तूफान के हवाले से चौथा अलर्ट भी जारी कर दिया गया। डीप डिप्रेशन रन ऑफ कच्छ के साहिल के ऊपर मौजूद है। डीप डिप्रेशन अब साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर गया है। तूफान असना कराची के जुनूब मशरिक में 170 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस बारे में मोहम्मद अली हफीज हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं कराची से, उनसे जान लेते हैं क्या सिचुएशन वो देख रहे हैं। अली, बताइएगा इस वक्त साइक्लोन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो उसकी लहरें टकरा सकती हैं या फिर कुछ ज़्यादा जो है कुछ तबाही भी हो सकती है, खुदा न खास्ता, और जो इंतजामात किए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से उसके बारे में भी बताइएगा। जबरूल, कराची से 170 किलोमीटर दूर जो है ये तूफ़ान मौजूद है, जो सिंध के और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पे जो है वो कुछ घंटे बाद टकराएगा। महकमा मौसमियात ने जो है 4th अलर्ट भी जो है वो जारी कर दिया, जिसके बाद हुकूमत सिंध और हुकूमत बलूचिस्तान ने भी जो है जो साहिली पट्टी है उसके अतराफ जो है हिफाजती इंतजाम जो है वो सख्त किए हैं। और इसके हवाले से जो है शहरियों से गुजारिश की जा रही है कि वो एहतियात बरतें। और ख़ास तौर पर कराची की जो शहरी इंतजामिया है उन्होंने तमाम साहिलों पर जो है आवाम को जाने से जो है वो मना किया है। कहा है कि नहाने पर भी जो है समंदर में नहाने पर पाबंदी भी आयद की है। पुलिस और जिसकी भाई नफरी भी जो कराची का साहिल है सी व्यू यहाँ पर मौजूद है और आवाम को अब यहाँ से जो है वो हटाया जा रहा है। तेज़ हवाएं चल रही हैं, समंदर की जो लहरें हैं वो भी जो है खूब तेज़ हैं। अगर हम बात कर लें शहर के अंदर इस वक्त भी जो है हल्की हल्की जो है बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। जब ये तूफ़ान जो है सिंध और बलूचिस्तान की पट्टी पर जो है वो टकराएगा तो फिर शदीद बारिशों की जो है पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात की जानिब से हुकूमत सिंध हो, शहरी इंतजामिया हो, बलूचिस्तान की हुकूमत हो, तमाम साहिली पट्टियाँ जो हैं वहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं उनको कहा जा रहा है कि वो एहतियात बरतें, जबकि जो शहरी हैं उनसे कहा जा रहा है कि साहिली पट्टियों का रुख ना करें और समंदर में नहाने से जो है गुरेज किया जाए। तमाम इदारे मुतारिक है, तमाम इदारे इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ मौजूद थे। और इसी असना में सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। NDMA के मुताबिक साइक्लोन इंडिया में गुजरात और बदीन के मुल्का इलाकों के दरमियान एक गहरे डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है। सिस्टम आज रात मजीद शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोनिक स्टॉर्म समुद्री तूफान में तब्दील हो सकता है। असना के बाइस अगले 24 घंटों के दौरान कराची, थरपारकर, बदीन, ठट्टा, हैदराबाद में शदीद बारिशों का खदशा है। मटियारी, उमरकोट, मीरपुर खां, सांगड़, जामशोरो, दादू और शहीद बेनज़ीराबाद में शदीद बारिशों का इम्कान है। बलूचिस्तान में ज़िला हब, लजबेला, आवारान, केच और गवादर में 30 अगस्त ता 1 सितंबर बारिशें हो सकती हैं।
तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि गैर मामूली बारिशों की पेशगोई की गई है। हुकूमती मशीनरी हाई अलर्ट है। मेयर कराची समेत तमाम बल्दियाती नुमाइंदगान सड़कों पर मौजूद हैं। वो दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अशद के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से साइक्लोन का चौथा अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इस वक्त कराची शहर में तेज़ हवाओं का राज है, जबकि ये कहा जा रहा है कि एक और तेज़ बारिश का जो स्पेल है वो कराची को हिट कर सकता है। सिंध हुकूमत की जानिब से इस तमाम तर मामले पर क्या तैयारियाँ की गई हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद, उनसे हम मज़ीद जानते हैं। सिंध हुकूमत ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। अगर खुदा न खास्ता शहर कायद को कोई शिकायत आई और रात को बारिश हुई तो मैं आपको इस बात पे बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ कि KMC, सिंध गवर्नमेंट, सारे इदारे जो हैं वो हाई अलर्ट पे हैं। रेन अलर्ट जारी हुआ है। शहरियों को तकलीफ नहीं हो। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद हमारे साथ थी। उनका यही कहना है कि मेयर कराची और दीगर जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं वो कराची की सड़कों पर मौजूद हैं और शहरियों की मदद के लिए शहरियों की मदद भी कर रहे हैं और जगह जगह जहाँ भी शहरियों को मसाइल का सामना है या पानी जहाँ पे जमा है उसकी निकासी का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। जी, मॉनसून बारिशों से तबाही। सैलाबी रेले में कुमराट सड़क दरिया बुर्द हो गई। सैकड़ों सयाह कुमराट में फंस गए। सयाहों में खातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तमाम सयाह महफूज मकाम पर पहुंचा दिए गए हैं। दीरबाला के इलाके पातराक में घर पर मट्टी का तोदा गिर गया। एक ही ख़ानदान के 13 अफराद जाँ भाग हो गए। मरने वालों में 9 बच्चे भी शामिल हैं। तमाम अफराद आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिए गए। इलाके की फ़ज़ा सोगवार, हर आँख अश्कबार है। मुसलसल तूफानी बारिशों ने एबटाबाद में तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स की वार्ड्स में पानी दाखिल होने से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना। नदी नालों में शदीद तुग़यानी के बाइस दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। गली बुनिया के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस ठंडियानी रोड बंद। सयाह और मकामी अफराद ठंडियानी में महसूर होकर रह गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के वादी तीरा खैबर में वसी पैमाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन 20 अगस्त से खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किए जा रहे हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 28 और 29 अगस्त को खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद फितनतुल खवारिज के 12 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। इन कार्रवाइयों में फितनतुल खवारिज और इससे वाबस्ता तंजीमों को बड़ा धचका लगा। अब तक 37 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 14 दहशतगर्द शदीद जख्मी हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इलाके में अमन की बहाली और खवारिज के खात्मे तक जारी रहेंगे, ये कहना है ISPR का। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम न करने पर पंजाब हुकूमत को खत का मामला। पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जवाबी खत लिख दिया। कहा गया कि पंजाब हुकूमत ब्लू बुक के मुताबिक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से तमाम अहम शख्सियात VVIPs को सिक्योरिटी फराहम करती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सरकारी दौरे की बजाय ज़ाती हैसियत में फैसलाबाद आए। अली अमीन गंडापुर का फैसलाबाद दौरे का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज शाहिद ज़मीर के सामने पेश होना था। अली अमीन गंडापुर पर सानहा 9 मई के वाक़यात पर 4 मुकदमात दर्ज हैं। अली अमीन गंडापुर का मकसद सानहा 9 मई में 4 मुकदमात में जमानत हासिल करना था। रिकॉर्ड के मुताबिक फैसलाबाद पुलिस ने एक SP, एक DSP, एक सब इंस्पेक्टर को तैनात किया था। FBR को अगस्त के दौरान हदफ हासिल करने में बड़ा धचका। ज़राए FBR के मुताबिक FBR को अगस्त के दौरान 100 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू शॉर्टफॉल। FBR को रवां अगस्त के दौरान 898 अरब रुपए जमा करना थे। FBR अगस्त के दौरान 790 अरब तक टैक्स महसूलात जमा कर सका। रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बायस एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी में मजीद मुश्किलात होंगी। इसी बारे में हम बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, दावे तो बहुत किए जा रहे थे FBR की जानिब से, लेकिन ये क्या हुआ? जी, मुआशी टीम और FBR की जानिब से बड़े दावे किए जा रहे थे कि रवां माली साल के दौरान 12,915 अरब रुपए का जो नजरसानी शुदा हदफ है उसको हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से रवां माली साल का जो दूसरा महीना अगस्त है, इसमें ही FBR की टैक्स मशीनरी बड़े हदफ के सामने जवाब दे गई है और FBR को 898 अरब रुपए का जो टैक्स हदफ है वो हासिल करने में नाकामी का सामना है। जरा FBR की जानिब से बताया
बताया गया है कि एफबीआर को अगस्त के दौरान 100 अरब रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है और एफबीआर अभी तक 790 अरब रुपए तक का टैक्स ठीक है मुदस्सिर, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि रियासत को न मानने वाले और हथियार उठाने वाले दहशतगर्द हैं। जो रियासत को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे, वो हमारे लिए मोहतरम है। दहशतगर्द तंजीमों ने मिलकर 26 अगस्त को बलूचिस्तान में वाक़यात किए। 26 अगस्त का वाक़या पूरी प्लानिंग से हुआ। वो सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे, वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। ये जो वाक़या 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है और सिर्फ एक बॉडी ने नहीं किया, एक दो ने मिल के किया है, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया है। लेकिन ये क्लैरिटी है कि जो मर्जी हो, जिसने बंदूक उठाई है, उसका बंदोबस्त करेंगे। बानी पीटीआई कहते हैं कि बुरे वक्त में पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए पीटीआई में कोई जगह नहीं है। कहा कि मुझे पता है बुरे वक्त में कौन से लोग छोड़कर गए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। मुझे मुल्क के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है वो मईशत है। पहले सुना था 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई, अब पता चला है कि इस साल तारीख की सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई है। मुल्क की आमदन नहीं है, कर्ज बढ़ रहे हैं, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है।